हेलो। ये सही तरीका नहीं है लड़कियों से बात करने का। मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। देखिए, जानते तो हम भी नहीं आपको हैं। बट आप ऐसे किसी लड़की से बात तो नहीं कर सकते। आप ऐसे खड़ी थी, सच में आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तो मैं वहाँ बैठा हुआ था गाड़ी में, तो मुझे लगा आप फ्री होंगी तो बात कर लेते हैं आपसे। क्या बदतमीजी है। मैं अपने किसी काम के लिए खड़ी हूँ, आपको इससे क्या मतलब? आपको इससे कोई लेना देना तो नहीं होना चाहिए ना। हमने आपके काम में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं किया ना? आपने डिस्टर्ब तो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो लड़की सड़क पे रहेगी, खड़ी रहेगी और खूबसूरत लगेगी तो आप जाके उससे हाय हेलो कर लेंगे। हाय बोलना इज नॉट अनएथिकल। हाय बोलना हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत तो नहीं है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन आप मुझे समझाएंगे कि संविधान में सही क्या होता है और लड़कियों के इससे कैसे बात करते हैं, ये आप मुझे बताएंगे? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सच्चाई है वो तो है ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप मुझे अपनी इन बातों से समझाना क्या चाह रहे हैं। एक तो आपने आके मेरे से बदतमीजी करी, फिजूल का मुझे हाय बोला, अब आप मुझे संविधान समझा रहे हैं। आप प्रूफ क्या करना चाहते हो? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, ये मेरा पर्सनल मैटर है। मेरे पास बॉयफ्रेंड है नहीं है, मैं मैरिड हूँ अनमैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, ये आप पूछने वाले कौन? आई नो इट्स पर्सनल, बट पूछा तो जा सकता है ना। क्या आप मुझे पहले मिले हो? हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। आप एक स्ट्रेंजर हो, आप मुझे हाय बोलते हो और फिर बोलते हो कि मेरा बॉयफ्रेंड है। इज इट एथिकल? क्या ये संविधान में एथिकल है? ये आपने कहीं पढ़ा है? देखिए, अनुभव और संविधान दोनों चीज़ें बहुत अलग होती हैं, तो मुझे लगता है कि अनुभव हमेशा प्रेफर करना चाहिए। तो पूछ अनुभव लेने के लिए मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है, जिसे मैं जानती नहीं। कोई आके लड़का मुझे हाय बोले और वो मुझे अनुभव बताएगा कि ज़िंदगी के अनुभव कैसे लेने चाहिए। आप मुझे सिखाएंगे? नहीं, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। नहीं, मैं जानना ही नहीं चाहती, मुझे मतलब ही नहीं है। और मुझे अपने ज़िंदगी के अनुभव सीखने के लिए आपकी मदद की तो ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो ये कहना कि आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करें, क्योंकि मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मैं किसी का वेट कर रही हूँ। ना ही मैंने आपका हाथ पकड़ा है, ना ही आपकी मैंने घड़ी की सुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में ऑब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, वरना ऑब्जेक्ट आपके सामने खड़ा है। या आप किताबी बातें पढ़ के 4 लाइनें गूगल से रीड कर लिया और एक लड़की के सामने इम्प्रेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो सॉरी डियर, मैं इससे इम्प्रेस होने वाली नहीं। तो प्लीज़ आप जाके अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें, बिकॉज मैं बहुत लेट हूँ। किताबों की आवश्यकता नहीं है, मैं एक जिंदा इंसान हूँ और खड़ा हूँ। कैपेबिलिटी ही मेरी पहचान है। आपकी क्या कैपेबिलिटी है तो अब ये बता दीजिए। क्या करती हैं? जितनी डिग्री मेरे पास है ना, आई थिंक तुमने सपने में शायद सोची भी नहीं होगी और जानते भी नहीं होगे। आई एम MBA क्वालिफाइड। मैं बिजनेस स्टेशन टीम में एक मैनेजर हूँ और मैं 40 लोगों की टीम हैंडल करती हूँ। कभी जानते हो? कभी किया है? अभी कभी नहीं। सुना तो होगा ही नहीं, लड़की को हाय बोल दिया। नहीं, मुझे अच्छा लगा कि आप एक टीम हायर करती हैं, आप मैनेजमेंट देखती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, आप बहुत पढ़ी लिखी होंगी, आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव से पढ़ाई किया होगा, आपने MBA किया होगा, आप टीम को मैनेज करती हैं, लेकिन जो टीम को हायर करता है ना, वो भी बहुत कैपेबल होता है। तो आप कहना चाह रहे हो कि आप मेरे से ज़्यादा कैपेबल हो? नहीं, मैंने कैपेबिलिटी की बात ही नहीं किया। मैंने बताया आपको, सांकेतिक भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अनजान लड़की को हाय बोल रहा है, वो खुद को मेरे से ज़्यादा कैपेबल बना। इससे ज़्यादा तो मजाक मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना है। आप बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे बारे में तो आपने बहुत कुछ पूछ लिया। आप अपना परिचय दे देंगे कि आप क्या करते हो और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? से मैंने IIT किया हुआ है, अहमदाबाद से मैंने MBA किया हुआ है, लंदन से मैंने बिजनेस सीखा हुआ है, और भी मैंने बहुत सारी डिग्री लिया हुआ है। तो जब इतनी सारी डिग्री है आपके पास, तो आप करते क्या हैं? देखिए, मैंने आपको एक बात बोला था, मैनेजमेंट करना और बिजनेस बनाने में बहुत अंतर होता है। ये सारी डिग्री और इतने क्वालिफिकेशन होने के बाद, एक अच्छे डेजिग्नेशन पर होने के बाद, जैसा आप चलिए कॉम्प्लिकेटेड बातें खत्म करते हैं ना यार। अनुभव को प्रेफर करना चाहेंगे कि नहीं? डू यू लाइक अनुभव? बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, बहुत कीमती वर्ड है, बहुत मेहनती वर्ड है, जो किसी को भी कहते हैं ना, पत्थर को हीरा बना देता है, गोल्ड में निखार ला देता है। तो मेरी तरफ से आपके लिए एक ऑफर है। जरूर, आपको ऑफर बता दीजिए। आप मुझे पसंद हैं। मजाक अच्छा है, बट मुझे पसंद नहीं आया। हो सकता है ये सच भी हो ना। मजाक की कोई थेरेटी तो नहीं होती ना, कोई नरेशन तो नहीं होता ना, लेकिन ये फैक्ट है। आपकी पसंद। आप एबिलिटी प्रेफर करते हो, कैपेबिलिटी या नरेशन? तीनों में से क्या पसंद है आपको?
अगर आप एबिलिटी प्रेफर करते हो तो मैं आपके लिए बेस्ट हूँ। विवेक, अनामिका। बेहतर इंसान के साथ ज्वाइन होना चाहेंगी। नॉट भी बिजनेस, बहुत सारे ट्रिपिकल सिचुएशन है जो हम मिलके मैनेज कर सकते हैं। एक बार सुनना जरूर चाहूँगी आपको, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है मैं थोड़ा इरिटेट हो रही थी आपकी बातों से इनिशियली, बट अब आप मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, आपको कड़वी लगेगी, बहुत दुख होगा आपको सुनकर, लेकिन सत्य है, औकात के ऊपर की चीज़ें हमेशा ओवर हो जाती हैं। ट्रस्टेड आया नाम है, आपके पास 2 ऑप्शन है। बट मुझे ज्वाइन कहाँ करना है? हम कहीं भी कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पीकर हम बात कर सकते हैं, और आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो हम आगे भी सोच सकते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ बोलेंगी तो ठीक है, वरना मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं जा सकता हूँ। मैं एक कॉफ़ी लवर हूँ, आई वुड प्रेफर कॉफ़ी। लेकिन मुझे लव पसंद है, कॉफ़ी से ज़्यादा मुझे लव अच्छा लगता है। एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा सा। वहाँ पर देखिए कैमरा लगा है, ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बदतमीजी है, मतलब मैं आपसे बात करने लगी, आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस क्या दे दी, आप सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो और अपने आप को आप अच्छा बताते हो, और ये अनुभव दे रहे हो आप मुझे। कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। बट एक लड़की के सामने आप इम्प्रेशन बना के और ये कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। इम्प्रेशन कोई वर्ड नहीं होता, इंसान होता है ना। आप चाहे तो आप बोल सकती थी, अगर आप बोलेंगी तो यार कैमरा हमारा है, मेमोरी कार्ड हमारा है, लेकिन आप बोलेंगी तो हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। पहले तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये आपकी बातें सुनकर मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा, मुझे लगा कि आप में थोड़ी मेच्योरिटी, आप एक एडुकेटेड पर्सन हो, इसलिए मैंने आपकी बातों को सुनना चाहा। बट उसके बदले में आप मुझे ये रिकॉर्ड करके दे रहे हो, इससे प्रूफ क्या करना चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ इस बात को दुनिया समझे। और इस रिकॉर्डिंग से आप दुनिया को क्या समझाओगे? कि शिक्षा एक ऐसी शक्ति है जो उसको ग्रहण करता है वो दहाड़ता है। शिक्षा से सब कुछ मिल सकता है। लड़की के पीछे भागने से बेहतर है पहले हम शिक्षा के पीछे भागे, उसके बाद सब आसान हो जाता है। ये मैं एक शेयर करना चाहता था लोगों से। अगर आप बोलेंगी तो डिलीट कर दूंगा। गलत तो नहीं है ना मेरी बात? गलत हो तो आप बता सकती हैं, गलत है तो आप बोलिए, मैं अभी डिलीट कर दूंगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाना। आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं, शिक्षा एक ऐसा दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बेहतर है कि आप एजुकेशन के पीछे भागो, ना कि किसी सब्जेक्ट के पीछे। जब आपके पास वो होगा तो सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आई एम राइट, आई एम रॉन्ग? बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें करते हो। मुझे अच्छा लगता है घुमा फिरा के बात करना, तो हम ज्वाइन तो कर सकते हैं ना। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, नहीं है तो हाँ। आई थिंक आपकी मुस्कुराहट मुझे बता दिया कि हाँ है।